स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। बच्चों, आज हम लोग आपका एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 16 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक बच्चों मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, उस वीडियो को देखिए। देन आफ्टर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आपका करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, कह रहा है कि देखिए CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF। मतलब आपका जो CD है वो बाइसेक्टर आपका एंगल ABC का, और जो GH है ये बाइसेक्टर आपका एंगल EGF का। उसके बाद बोल रहा है कि सच दैट D एंड H लाई ऑन द साइड AB एंड EF ऑफ ट्रायंगल ABC एंड EFG। आपके दो ट्रायंगल आपका ABC है और आपका EFG है, तो आपके जो D है आपका साइड AB पर लाई कर रहा है और आपका जो H है साइड EF पर लाई कर रहा है। उसके बाद क्या दिया देखिए, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ABC जो ट्रायंगल है बच्चों आपका FEG के क्या है, आपका सिमिलर है। तो आपको शो करना है, आपको 3 बातें शो करनी। देख सकते हैं कि फर्स्ट थिंग आपका ये है, सेकेंड आपको ये प्रूफ करना है, थर्ड आपको ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका जो ट्रायंगल आपका देखिए ABC आपका सिमिलर है किसके ट्रायंगल के, बताइए FEG के। अगर सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं बच्चों आपका एंगल A इज इक्वल टू देखिए एंगल F। कैसे? सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। उसी प्रकार से एंगल B इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप बच्चों एंगल E। उसके बाद आप एंगल C इज इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों आप क्या, एंगल G। कोई दिक्कत है? एंगल C इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप एंगल G। करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो सकते हैं। अब देखिए तो क्या C एंगल को बहुत ध्यान से देखिएगा, C एंगल को हम लिख सकते हैं ACB। एंगल ACB लिखिए चाहे BCA लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। BCA बराबर आपका एंगल EGF। क्लियर है? एंगल C को लिख दिया BCA और एंगल आपका G को लिख दिया कितना, EGF। अब देखिए क्योंकि आपका जो CD है बच्चों बाइसेक्टर है, तो आपको ध्यान देना है जब CD बाइसेक्टर है तो आपका A वाला एंगल और A वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, और A वाला भी एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, इसमें BCA में B हाफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए इज इक्वल टू EGH में भी हाफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, EGH। अब देखिए बच्चों आप लोग जरा सोचिए कि BCA को आधे को आप लिख सकते हैं, ये वाला भी एंगल लिख सकते हैं और ये वाला भी एंगल लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं बच्चों आपका एंगल लिख सकते हैं BCD बराबर EGF के आधे को लिख सकते हैं एंगल EGH। मतलब आपका ए वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। या तो आप ये भी लिख सकते हैं हाफ एंगल BCA को आप लिख सकते हैं ACD बराबर हाफ एंगल G को लिख सकते हैं FGH, एंगल FGH। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ तक प्रॉब्लम हुई होगी। देखिए बच्चों ये आपका हम प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए चलिए हम लोग इसको और इसको प्रूफ करते हैं सिमिलर, और फिर उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे सिमिलर, और आपका ये भी ऑटोमेटिक उसी में आपका प्रूफ हो जाएगा सिमिलर। चलिए पहले हम लोग इसको सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो लिख दीजिए इन ट्रायंगल देखिए आपका DCA है, क्लियर है? तो DCA एंड बच्चों ट्रायंगल HGF है। HGF में बहुत ध्यान से देखिएगा, HGF में देखिए बच्चों एंगल ACD बराबर एंगल FGH, ये आप प्रूफ कर चुके हैं। बहुत ध्यान से आपको देखना, प्रूफ्ड एबव। देखिए ACD ये वाला एंगल FGH के इक्वल है, ये आप यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया प्रूफ्ड एबव। अब देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल F, ये आपका क्या है, गिवन है। क्यों? क्योंकि बच्चों आपका ABC और FEG सिमिलर है, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देख सकते हैं। तो फाइनली आपका जो ट्रायंगल है ACD
आपका सिमिलर हो चुका है किसके, आपका यहाँ से लिखेंगे आपका DCA है ना, देखिए ट्रिएंगल आपका DCA सिमिलर टू बच्चों ट्रिएंगल HGF के, कैसे, बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आप प्रूव कर चुके हैं बच्चों कि आपका ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। देखिए आपका DCA आपका सिमिलर होगा किसके, HGF के। क्यों, क्योंकि ए वाला एंगल इसके इक्वल आपने यहाँ पर प्रूफ किया है, देख सकते हैं। उसके बाद ए वाला एंगल इसके इक्वल आपका गिवन ही है, तो आपने देखा कि ए वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कैसे, डबल ए सिमिलरिटी से। अब देखिए जब ये दोनों आपका सिमिलर हो चुका है तो आपका देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका फाइनली यहाँ आपका प्रूफ हो चुका है। अब चलते हैं आपका सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये नहीं था, आपका ये तीसरा आपने प्रूफ किया, इसलिए आप लिख दीजिए आपका ये तीसरा। अभी तीसरा प्रूफ हुआ है, अब हमको इसको भी प्रूफ करना है। तो फाइनली देखिए इसी वाले सिमिलरिटी से आप प्रूफ कर चुके हैं, तो लिख सकते हैं बच्चों। देखिए DA, वो ध्यान से देखिएगा, आपको प्रूफ करना है CD अपान के GH। तो देखिए इसमें कहीं CD आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखिए ये आपका D है, देखिए CD अपान के क्या हो जाएगा GH, यहाँ से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिख दीजिए आप ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, ये आप प्रूफ कर चुके हैं सिमिलर। इसी सिमिलरिटी से उठा के आप लिख सकते हैं। देखिए बच्चों आपको प्रूफ करना है CD अपान के GH। देखिए CD, ये वाला CD अपान के, देखिए आपका क्या हो जाएगा GH इज इक्वल टू, अब देखिए AC अपान के FG, AC मतलब आपका ए वाला AC, तो AC अपान के देख सकते हैं FG, क्लियर है। आपका इक्वल होगा, कैसे, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा बिल्कुल क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो फाइनली आपका दूसरा भी क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। मतलब आप अगर एक इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं तो आप इसी सिमिलरिटी का यूज़ करके आप बस लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। और आपको दोबारा आपको इसको सिमिलरिटी को इसको प्रूफ करने के दोबारा सिमिलर नहीं है, क्योंकि आप यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, लिख देंगे प्रूफ्ड आपका हो चुका है, इसलिए सिमिलरिटी का यूज़ करके इसको बस लिख देंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन भी आपका इसमें जो पहला क्वेश्चन ये भी हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन था, अब देखिए दूसरा वाला बचा, ये वाला क्वेश्चन, इसको हम भी प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए आपका DCB है, तो ले लीजिए इन ट्रायंगल आपका DCB में एंड आपका बच्चों क्या HGE है, ट्रायंगल HGE है। अब देखिए DCB कहाँ है, DCB है, HGE है, ये भी बहुत सिंपल है। तो देखिए कैसे, आपका DCB यहाँ से ध्यान से देखना है। देखिए आप प्रूफ कर चुके हैं कि BCD एंगल, बहुत ध्यान देखिए, एंगल BCD बराबर क्या प्रूफ कर चुके हैं, EGH, एंगल EGH, ये आप क्या कर चुके हैं बच्चों, प्रूव कर चुके हैं, इसलिए लीजिएगा प्रूव्ड एबव। उसके बाद एंगल B इक्वल टू एंगल E, आपका एंगल B इक्वल टू क्या होगा, एंगल E, ये आपका क्या है, गिवन है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, इसलिए आपका जो B होगा बिल्कुल इक्वल होगा किसके, एंगल E के। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। इस ट्रायंगल के वाला एंगल इसके इक्वल और आपका ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो लिख देंगे फाइनली आपका ट्रायंगल DCB जो है बच्चों सिमिलर हो चुका है किसके, ट्रायंगल HGE के। कैसे, बाई डबल AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आपका ये दोनों भी ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो आपको देखिए तीनों आपका प्रूफ हो चुका है। तो सबसे पहले बच्चों आप प्रूफ कर लेंगे कि ए वाला ट्रायंगल आपका सिमिलर है, इसको प्रूफ कर लेंगे। तो उसके बाद इसी प्रूफ करने के बाद आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, ये वाला जो फर्स्ट वाला है ये भी आपका हो जाएगा, बस सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी। उसके बाद आप इसको भी दोनों ट्रायंगल में लेकर के और दो एंगल आप इक्वल दिखा देंगे, तो डबल ए आपका सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल भी आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। आई होप बच्चों आप समझ चुके होंगे, बहुत
सिंपल क्वेश्चन था, कठिन नहीं था। बस आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको जिस ट्रायंगल की बात कर रहा है उसमें ले लेना है, लेकिन आपको पहले बहुत ध्यान देना है कि एंगल सी और एंगल जी, अगर आप क्या है कि आपका सी डी और जी एच बाइसेक्टर है तो आपको ध्यान देना है कि ए वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ए वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये आप पहले प्रूफ कर लीजिएगा, बाद में इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, करा कि इज द पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल एबीसी विथ ए बी बराबर ए सी। मतलब आपका एक एबीसी आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें से कि आपका ए बी साइड आपका ए सी के बिल्कुल इक्वल है, और जब सी बी को जब आगे प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उस पर आपका एक पॉइंट आपका ई है। उसके बाद ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, जो ए डी है बच्चों आपका बी सी पर परपेंडिकुलर है। उसके बाद आपका दिया हुआ ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, जो आपका ई एफ है ए सी पर आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी डी सिमिलर टू ई सी एफ। ए बी डी ये वाला ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा किसके, ई सी एफ के। बिल्कुल मत घबराइए। देखिए आपका इन ट्रायंगल ए बी सी में, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए बी सी में आप देख सकते हैं बच्चों दो साइड इक्वल दिया हुआ है। कौन कौन, ए बी बराबर क्या, ए सी। अगर आपका ए बी बराबर ए सी है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए बी सी, तो ए बी के अपोजिट एंगल आपका सी, सी को लिख सकते हैं बच्चों आपका एंगल ए आपका सी बी इक्वल होगा ए सी के अपोजिट एंगल किसके, इस वाले बी को, बी को लिख सकते हैं बच्चों आप लिख सकते हैं ए बी सी। कोई दिक्कत, क्योंकि आपका ए बी सी आइसोस्केलस ट्रायंगल है, मतलब आपका ए बी और ए सी इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल बी और सी भी क्या होंगे आपस में, देख सकते हैं कि आपका जो सी और बी एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आप ये प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए आपको प्रूफ करना है इन दोनों को सिमिलर, तो ले लीजिए इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ में, वो ध्यान से देखिएगा, ए बी डी की बात हो रही है, ए बी डी की बात हो रही है। ए आपका 90, ए बी आपका 90, तो लिखेंगे ए डी बी, ए डी बी आपका जो इक्वल होगा किसके, ई एफ सी के, ई एफ सी के। क्यों, क्योंकि बच्चों आपका ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री को होगा, देख सकते हैं ए डी बी आपका 90 डिग्री और ई एफ सी भी आपका कितना डिग्री, ईच 90 डिग्री। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगलों में आप ए वाला एंगल देख सकते हैं, ए वाला एंगल आप बच्चों इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, तो लिख सकते हैं आप देखिए ए डी बी में, ए डी बी में ए वाला एंगल आपका ए वाला लिख सकते हैं इसको एंगल ए बी डी एंगल, और आप देखिए ई एफ सी में आप प्रूफ कर चुके हैं आपका ए सी बी, तो ए सी बी बोलिए या तो एफ सी बी बोलिए, बात एक ही है। देख सकते हैं आपका ए बी सी बोलिए, चाहे एंगल आप एफ सी बी बोलिए, बात क्या है बच्चों, एक ही है। देख लीजिए आप यहाँ से ए बी सी है, ए बी सी है किसके इक्वल है, आपका ए सी बी के, ए सी बी के, ए सी बी के। तो ए सी बी को बच्चों हम लिख सकते हैं एफ सी डी लिख सकते हैं, एफ सी ई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए बी डी, देखिए आपका ए बी डी इक्वल हो जाएगा किसके, इसमें एफ सी ई के, एंगल एफ सी ई के, क्योंकि आप ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, लिख देंगे आपका प्रूव्ड एबव। बहुत ही आपको ध्यान से देखने की जरूरत है आप लोगों को बच्चों। देखिए आपका ए वाला एंगल, देखिए ए वाला एंगल आप प्रूफ कर चुके हैं इस वाले एंगल के, तो देखिए आपका ए बी जो आपका डी एंगल होगा बिल्कुल आपका एफ सी डी बोलिए, चाहे एफ सी बी बोलिए, चाहे एफ सी ई बोलिए, बात बच्चों एक ही, बस आपको समझने की जरूरत है। तो एफ सी बी के हमने लिख दिया, या तो आप लिख सकते हैं कि एफ सी ई, बी की जगह आप ई भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि दोनों ट्रायंगलों में मैं एक एंगल 90 डिग्री दिखा चुका हूँ और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो चुका है, तो दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। लिख सकते हैं फाइनली आपका
ट्रियंगल ए बी डी सिमिलर हो चुका है आपका ट्रियंगल ई सी एफ के। कैसे? आपका बाई ए बाई देखिए डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। तो आपका बहुत सिंपल था, बस को कुछ नहीं करना था, बस इस वाले एंगल को इसके इक्वल को दिखाना था और दोनों ट्रायंगलों में ले लेंगे तो आपका एक एंगल 90 डिग्री दिखा देंगे और ये वाला एंगल किसके हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। तो डबल ए सब क्या हो जाएगा? आपका सिमिलर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। देखते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12 जो कि बहुत आपका लंबा क्वेश्चन है, लेकिन बस मेरी आप लोगों को बातें सुननी है क्योंकि मैं बहुत स्पेस कम होने की वजह से मैं बहुत लिख नहीं पाऊँगा। मैं आपको मुझबानी इस क्वेश्चन को बताऊँगा, उतना ही लिखूँगा जितना ज़रूरत होगी बच्चों। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। आपका क्वेश्चन है साइड ए बी एंड बी सी। बहुत ध्यान से देखना है। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी क्यू क्यू आर एंड मीडियम पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। शो करना है आपका ए बी सी। बहुत ध्यान से देखना है। ए बी सी जो ट्रायंगल होगा पी क्यू आर के आपका बिल्कुल सिमिलर होगा। तो बच्चों आपका देखिए गिवन था ए बी अपान के पी क्यू, ए सी अपान के पी आर और मीडियन ए डी अपान के पी में प्रोपोर्शनल था। बच्चों देखिए आपका दो मैटर तो गिवन है। देखिए ए बी और आप देख सकते हैं पी क्यू और यहाँ देख सकते हैं ए सी और पी आर, ये दो साइड आपका प्रोपोर्शनल दिया है। अगर आप लोग ये प्रूफ कर दें कि आपका एंगल ए जो है आपका एंगल पी के अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल आपके एस ए एस से सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन देखिए एंगल ए और एंगल पी को प्रूफ करने के लिए देखिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। उस कंस्ट्रक्शन को आप लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे, मैं लिखूंगा नहीं, बस बोल दूंगा। देखिएगा आपको एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है कि आपको जो एडी लाइन है इसको आपको आगे तक बढ़ाना है, ई तक बढ़ाना है और ऐसा बढ़ाना है कि जितना एडी है उतना ही आपका क्या रहे? आपका डी रहे। उसके बाद आपको बी को ई से ज्वाइन कर देना है और ई को सी से ज्वाइन कर देना है। उसी प्रकार से इसमें आप पी एम को आप बढ़ाएंगे, इसको मान लीजिए एल। क्या मान लीजिए बच्चों? मान लीजिए एल तक बढ़ाएंगे और ऐसा बढ़ाएंगे कि सच दैट पी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका एम एल हो जाएगा। उसके बाद आप क्यू को एल से ज्वाइन कर दीजिए और एल को आप आर से ज्वाइन कर दीजिए। आपका इतना कंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद मेरी बातों को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बच्चों आपका एडी जो है मीडियन है और आपका पीएम भी मीडियन है। तो एडी मीडियन होने का मतलब आपका जो बीडी होगा वो डीसी के क्या होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। उसी प्रकार से आपका जो क्यूएम होगा वो एम आर के इक्वल होगा क्योंकि आपका जो पीएम मीडियन है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो मीडियंस होता है आप अपोजिट साइड को क्या करता है? डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब आपका देखिए बी डी इक्वल टू डी सी और आपका क्यूएम इक्वल टू आपका क्या हो गया? आपका एम आर हो गया। कोई दिक्कत? अब मैं इस बात को बच्चों इरेज करूंगा क्योंकि स्पेस कम है और आप इसको नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपका ए हो गया। उसके बाद ए डी बराबर डी। बहुत ध्यान सुनिएगा। ए डी बराबर डी आपने क्या किया बच्चों? कंस्ट्रक्शन किया है। उसके बाद आपका पी एम बराबर एम एल। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पी एम बराबर आपका एम एल, ये भी आपने कंस्ट्रक्शन किया। तो आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए, ए बी ई सी कोऑर्डिनेटरल में कि आपका जो ए ई है और बी सी ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखिए आपका ए डी बराबर आपका डी ई है और बी डी बराबर आपका डी सी है। तो अगर किसी भी कोऑर्डिनेटरल के अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो बच्चों वो कोऑर्डिनेटरल आपका पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम का मतलब हो गया कि इन दोनों की अपोजिट साइडें क्या होंगी? बराबर। उसी प्रकार से आपका इसको भी प्रूव कर सकते हैं, पी क्यू एल आर को भी पैरेललोग्राम। पूछिए क्यों? क्योंकि आपका जो क्यू एम है वो एम आर के क्या होगा? इक्वल होगा क्योंकि आपका पी एम आपका मीडियन है और मीडियन क्या करेगा? अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्यू एम बराबर एम आर और आपका पी एम बराबर क्या? आपका एम एल। इसको भी लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ऐसे ही इसको भी लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। तो आपने देखा कि इस वाले कोऑर्डिनेटर का पी क्यू
एल आर का जो डायगोनल है आपका पी एल और क्यू आर, ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है, जब एम पर बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपका पी क्यू एल आर भी क्या होगा, आपका पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम होने का मतलब इसके अपोजिट साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप ए बी ई सी को पैरेललोग्राम प्रूफ कर लीजिएगा, उसके बाद पी क्यू एल आर को पैरेललोग्राम प्रूफ कर लीजिएगा, या तो उसको बस लिख दीजिएगा सिमिलरली, ये भी आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। एक प्रूफ करके दूसरा सिमिलरली लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। जब बच्चों आपका ए बी ई सी पैरेललोग्राम होगा, इसका मतलब आपका अपोजिट साइड बिल्कुल इक्वल होगा। मतलब आपका ए सी बराबर बच्चों क्या होगा, आपका बी ई। बहुत ध्यान से देखिएगा, ए सी बराबर आपका बी होगा, उसके बाद ए सी इक्वल बी हो गया, और ए बी इक्वल टू आपका हो जाएगा ई सी। क्लियर है, आपका ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई सी। अपोजिट साइड आपका पैरेललोग्राम माल इक्वल। उस वाले ट्रायंगल में भी देख लीजिए, आपका जो पी आर होगा बिल्कुल किसके, देखिए जो आपका पी आर होगा बिल्कुल आपका क्यू एल के इक्वल होगा। उसके बाद बच्चों आपका जो आपका पी क्यू होगा, लिख दें कामा, जो पी क्यू होगा बिल्कुल आपका आर एल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइडें होती हैं वो आपस में क्या होती हैं बच्चों, आपकी इक्वल होती हैं। अब देखिए, अब फाइनली आपका देखिए यहाँ पर आ जाइए, आपका पहले मैटर क्या गिवन है, देखिए आपका दिया हुआ ए बी अपान के बच्चों आपका पी क्यू है, इज इक्वल टू ए सी अपान के क्या है, पी आर है, इज इक्वल टू ए डी अपान के कितना है, पी एम। इसको लिख लीजिए। देखिए ए बी अपान के पी क्यू, बहुत ध्यान से देखना है, ए बी अपान के पी क्यू ये दिया हुआ है, तो अच्छी बात है, इसको भी ले लीजिए ए बी अपान के पी क्यू। अब देखिए बच्चों ए सी, देखिए आप ए सी की जगह आप लिख सकते हैं बी। बहुत आपको ध्यान से देखना है कि ए सी की जगह लिख सकते हैं बी। देखिए इस ए सी की जगह आप लिख सकते हैं बी, क्योंकि ए बी ई सी को पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं, तो अपोजिट साइडें क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी। इस ए सी की जगह मैं लिख दे रहा हूँ बी। मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई एतराज होना चाहिए। अपान की जो पी आर है बच्चों, देखिए आपको जो पी आर है, पी आर की इक्वल क्या लिख सकते हैं, आप क्यू एल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। देखिए पी आर की इक्वल क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्यू एल लिख सकते हैं। अब देखिए आपको जो ए डी अपान के पी एम है, इसमें क्या करिए कि यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करिए और नीचे 2 का डिवाइड करिए। बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए 2 ए डी के 2 गुणों को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई। बहुत ध्यान से देखना है, ए डी के 2 गुणे को, देखिए इस ए डी के 2 गुणों को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई अपान के 2 पी एम। मतलब देखिए इस पी एम को 2 गुणों को हम क्या लिख सकते हैं, आपका पी एल। क्यों बच्चों, क्योंकि जितना ए डी है उतना ही आपका क्या है, डी है। तो ए डी के 2 गुणों को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई, और आपका डी ई के भी 2 गुणों को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका पी एम इसके 2 गुणों को हम क्या लिख सकते हैं, आपका पी एल लिख दिया। अब बहुत गौर करने वाली बात है, देखिए ए बी ई ट्रायंगल में और पी क्यू एल ट्रायंगल में, बहुत ध्यान से देखना आपको, इन ट्रायंगल आपका ए बी ई एंड बच्चों आपका ट्रायंगल पी क्यू एल में आप देखिए आपको क्या मिल चुका बताइए, ए बी अपान के पी क्यू इज इक्वल टू बी ई अपान के क्यू एल, ये आपका एल है, इज इक्वल टू ए ई अपान के बच्चों आपका पी एल है। क्लियर है, ये आपका पी एल है। तो आप देखिए ए बी ई ट्रायंगल में, पी क्यू एल ट्रायंगल में आपने देखा कि ए बी अपान के पी क्यू, ए बी अपान के पी क्यू इज इक्वल टू बी ई अपान के क्यू एल। देखिए बी ई अपान के क्यू एल, उसके बाद आपका ए ई अपान के पी एल। देखिए ध्यान से देखिएगा, ए ई अपान के पी एल। तो आपने देखा कि इस ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल दोनों आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। तो लिख सकते हैं बच्चों आपका देयरफॉर ट्रायंगल आपका ए बी ई बच्चों आपका सिमिलर होगा किसके, पी क्यू एल के। ट्रायंगल पी क्यू एल के आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। तो सिमिलर होने का मतलब आपका जो ए वाला एंगल होगा बिल्कुल इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं आपका एंगल, लिख सकते हैं बी ए ई एंगल जो होगा इक्वल होगा किसके, क्यू पी एल के। एंगल क्यू पी एल के इक्वल होगा। लिख देंगे
करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसको एक क्वेश्चन नंबर क्या बना लीजिएगा फर्स्ट। उसके बाद बच्चों उसी प्रकार से हम बच्चों क्या प्रूव कर सकते हैं, आपका देखिए ए सी ई को और पी आर एल को भी हम बच्चों सिमिलर प्रूव कर सकें। आप कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको ए वाला करके इसको दिखा दिया हूं, और आप चाहे तो ए सी ई को और पी आर एल को भी आप सिमिलर प्रूफ करके लिखेंगे, लेकिन हम इसको प्रूफ कर चुके हैं तो बस इसको हम क्या लिखेंगे, बस सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूफ ट्रायंगल आपका ए सी आपका ई सिमिलर टू पी आर एल के आप प्रूफ कर चुके हैं, कर सकते हैं। अगर प्रूफ करने का आपको विचार हो तो आप इसको प्रूफ करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में आप एक प्रूफ कर चुके हैं तो दूसरे को आप सिमिलरली दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पी आर एल के ये आपका प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए तो ये वाला इसके जब सिमिलर होगा इसका मतलब ये वाला भी एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो लिख दीजिए आपका एंगल सी ए ई, ध्यान से देखिएगा सी ए ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आर पी एल के, एंगल आर पी एल के ये भी लिख देंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल आर सिमिलर, आप करस्पॉन्डिंग एंगल आर सिमिलर आप क्या हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल। देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। इसको बना लीजिएगा, इक्वेशन नंबर बच्चों आपका क्या बन जाएगा इसको 2, और फर्स्ट को और सेकेंड को आप ऐड कर दीजिएगा। जब ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड तो कितना हो जाएगा बताइए, एंगल बी ए ई प्लस ये वाला कितना एंगल सी ए ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, इधर देखिए एंगल क्यू पी एल प्लस एंगल आपका हो जाएगा आर पी एल के, आर पी एल के। अब देखिए तो बी ए ई इस वाले एंगल को प्लस सी ए ई क्लियर है, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो आप लिख सकते हैं एंगल ए फाइनली, कोई दिक्कत नहीं है बराबर। देखिए क्यू पी एल इस वाले एंगल को, उसके बाद आर पी एल इस वाले एंगल को, दोनों को ऐड करेंगे तो आप लिख सकते हैं एंगल क्या पी लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि एंगल ए के इक्वल हम क्या प्रूव कर चुके हैं, एंगल पी प्रूव कर चुके हैं। बस फाइनली आपको लिख देना है इन ट्रायंगल आप ले लीजिए ए बी सी में एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में आपके पास देखिए ए बी अपान के पी क्यू, वो ध्यान से देखना है आपका ए बी अपान के पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपान के पी क्यू इज इक्वल टू देखिए आपका ए सी अपान के पी आर, ए सी अपान के पी आर ये दिया हुआ है, ए सी अपान के आपका पी आर एंड, और आपने प्रूफ क्या कर दिया कि आपका जो एंगल ए है एंगल पी के इक्वल, एंगल जो ए है एंगल पी के इक्वल आपने प्रूफ कर दिया है, लिख देंगे प्रूफ्ड। आप प्रूफ कर चुके हैं तो आपने देखा कि ए बी सी ट्रायंगल का और पी क्यू आर ट्रायंगल का ए बी जो है अपान के पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान के पी आर आपका दिया हुआ था, और आपने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए इक्वल टू इसके इन दोनों के बीच के एंगल ए, इन दोनों के बीच के एंगल पी के आपने क्या प्रूफ कर दिया इक्वल प्रूफ कर दिया। तो फाइनली आप बोल सकते हैं बच्चों, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, फाइनली बोल सकते हैं या इधर ही लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना स्पेस न होने की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है लिखने में। लिख दीजिएगा आप ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू बच्चों ट्रायंगल आपका पी क्यू आर, कैसे बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं सिमिलर आपके हो चुके हैं। तो फाइनली आपको इतना सब कुछ करना था, और आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल कंसेप्ट था। सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं कि आपको कंस्ट्रक्शन करना था, कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको ए बी ई सी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना था, इसके मदद से आपने इसके ये वाला जो साइड इसके इक्वल दिखा पाया। उसके बाद पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद दोनों को आपको फाइनली ये स्टेप करने हैं और ऐसे आपको सॉल्व करते जाने। आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाएं, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाएं और दोनों को आपस में ऐड कर दें तो आपका एंगल ए इक्वल कितना हो जाएगा एंगल पी। बाकी दो साइड आपका प्रोपोर्शनल में दिया ही है तो आपका एस ए एस से क्या हो जाएगा बच्चों सिमिलर हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट पर। देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, करा कि D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले बच्चों आप ABC एक ट्रायंगल बना लीजिए,
उसके बाद बोल रहा है कि आपका एक डी पॉइंट है किस साइड पर, BC पर। चलिए यहाँ ले लीजिए BC पे एक पॉइंट क्या ले लीजिए, D। उसके बाद आपका बोल रहा है कि ADC, ध्यान से देखना है, ADC मतलब ए वाला एंगल किसके इक्वल है, BAC के, BA आपका C के, मतलब इस वाले पूरे एंगल के आपका इक्वल है। मतलब आपका जो BAC एंगल है, मतलब एंगल A जो टोटल है आपका ADC इस वाले एंगल के इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। मत घबराइए, लिख लीजिए इन ट्रिएंगल ADC में एंड ट्रिएंगल ABC में। अब देखिए लिख दीजिए एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। क्यों बच्चों इक्वल है, क्योंकि आपका गिवन है। देखिए ये आपका क्या है, गिवन है, उसी को मैंने लिख दिया। अब बहुत ध्यान से देखिए, आपका ADC एंगल BAC के इक्वल मैंने दिखा दिया क्योंकि आपका इक्वल था। अब देखिए आपका ADC में और ABC में आपका एंगल जो C है दोनों में कॉमन है। बहुत ही ध्यान से देखिए, ADC में भी आपका एंगल C है और आपका ABC में भी आपका एंगल C है। इसका मतलब कि आपका एंगल जो C है बराबर एंगल C, ये दोनों बच्चों के आपका कॉमन है। तो आप लिख सकते हैं फाइनली क्या, कि ट्रिएंगल ADC आपका सिमिलर होगा किसके, ट्रिएंगल BAC के सिमिलर होगा। बहुत ध्यान से देखना है, आपका ADC आपका सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रिएंगल ABC के। देखिए तो जब सिमिलर हो जाएगा तो बस करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल दिखा दीजिए। लेकिन प्रूफ क्या करना है, CA। अच्छा CA मतलब यहाँ से इसकी बात हो रही है, तो लिख दीजिए आपका CA अपान के। देखिए इसका कितना हो जाएगा, देखिए आपका CA अपान के CB इज इक्वल टू, देखिए CA ले लिए तो इसमें क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा। अब देखिए और आपको CD भी प्रूफ करना है। देखिए CB इंटू CD देखिए कहीं है, यहाँ देखिए CD है ना, तो आप इसको लेंगे CD, तो CD अपान के इसको क्या ले लेंगे, CA। मतलब आपको देखना कि पहले प्रूफ क्या करना है, उसी करस्पॉन्डिंग साइड का आपको उठाना है। तो हमने देखा कि CA प्रूफ करना तो CB और CD, तो यहाँ से ले लिया CA तो आपका CB हो गया अपान के। क्लियर है। अब देखिए CD और अपान के कितना हो जाएगा, CA। देखिए लास्ट से फर्स्ट और सेकेंड, लास्ट से फर्स्ट और सेकेंड। क्लियर है। करस्पॉन्डिंग साइड को मैंने क्या दिखा दिया, प्रोपोर्शनल दिखा दिया, जिसकी जरूरत हो उसी को मैंने लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब CA में CA का मल्टीप्लाई करेंगे तो CA का स्क्वायर हो जाएगा। लिख भी सकते हैं, देखिए CA इंटू CA बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा CB इंटू CD। तो फाइनली आप लिख दीजिएगा, तो CA इंटू CA क्या हो जाएगा आपका, CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू आपका CD। ये डॉट का मतलब इंटू से मतलब है। क्लियर है, इसको डेसिमल मत समझ लीजिएगा। तो CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू आपका क्या आ गया, CD आ गया। तो आपने देखा कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वो इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आपका फाइनली प्रूफ हो चुका है। तो बस देखना क्या, आपको दो एंगल इक्वल दिखाने हैं। आपने अगर दो एंगल इक्वल दिखा दिया तो आपका सिंपल है, प्रूफ हो गया, देख सकते हैं। अब मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 14 नंबर है। बच्चों देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12 पर ही बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सेम टू सेम आपको वैसा ही करना जो कि क्वेश्चन आपको 12 में करना था। देखिए साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD आपका प्रोपोर्शनल है PQ PR और मीडियन किसके, PM के। तो बच्चों आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC जो होगा सिमिलर होगा किसके, PQR के। तो आपको वही कंस्ट्रक्शन करने हैं कि आपको AD को आपको आगे बढ़ाना है। मान लीजिए आपको सपोज E तक बढ़ाना है, तो आप इसको फिर क्या करेंगे, आप ज्वाइन कर देंगे। उसी प्रकार से PM को भी मान लीजिए आप L तक आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। फिर क्या करेंगे कोशिश आप कि ABEC को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे और PQLR को भी पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन नंबर 12 में बताया था। उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल आपका दिया, उसकी मदद से आप लोग प्रूफ करेंगे कि आपका जो एंगल A होगा एंगल P के क्या होगा, इक्वल होगा।
क्लियर है, इसको दिखा देंगे और आपका करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिया हुआ है तो आपका आईबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर ही आपका बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब हम मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15 पर। देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, करा कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। एक आपका वर्टिकल पोल है जो कि 6 मीटर आपका क्या देखिए कि वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर। एक माली वर्टिकल पोल आपका डीसी है जो कि 6 मीटर लॉन्ग है, इसकी शैडो कितना है आपकी 4 मीटर है। उसकी बात करें ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय आपका एक टावर है, मान लीजिए आपका जो टावर है कास्ट अ शैडो 28 मीटर, जो टावर आपकी ए बी है इसकी जो शैडो मान लीजिए आपको जो बी है वो 28 मीटर है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपको जो टावर है इसकी हाइट आपको फाइंड करना है, एच आपको फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आपका एक ट्रायंगल ये हो गया और आपका एक ट्रायंगल ये हो गया, ये आपका टावर है और ये आपका देख सकते हैं आपका पोल है, दोनों वर्टिकली खड़े हैं, तो आपका ए 90 डिग्री होगा, ए 90 डिग्री होगा, तो एक एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिखा दिया। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी आपका सन का जो रेस इस पर भी पड़ेगा, इस टावर पर भी पड़ेगा और इस टावर पर भी पड़ेगा और सेम टाइम पड़ेगा, तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आपका ये क्या था, पोल था, ये आपका टावर था, जब सन की रेज इस पर भी पड़ेगी इस पर भी पड़ेगी, तो आपको हमेशा बेटा ये वाला जो एंगल होगा ऑलवेज इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये मैटर आपका नहीं करेगा कि टावर छोटी है या आपका जो आपका पोल छोटा है या टावर बड़ी, इससे मैटर नहीं करेगा। जब भी सेम जो सन रेज होगी इस पर पड़ेगी इस पर भी पड़ेगी, तो आपका ये वाला एंगल इक्वल होगा और आपका सी डी या ए बी कितना बड़ा है या कितना छोटा है इस पर मैटर नहीं करता है। आपके जो एंगल हमेशा बनेंगे इसके और इसके बीच एंगल बनेंगे, हमेशा आपके इक्वल एंगल बने रहेंगे, आपको इसको हमेशा याद रखना है। तो देख सकते हैं कि ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल आपका सिमिलर हो चुका है। आप प्रूफ कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इज 90 डिग्री और आपका एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू बी ए सी बी ए ई, ये भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन लिख दीजिएगा कि जब आपकी जो सन की रेज है जब पड़ेगी सी और पॉइंट ए पर, तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इस कंडीशन में इक्वल होते हैं, तो आपको दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। लिख सकते हैं कि ट्रायंगल आपका सी डी एफ सिमिलर टू आपका हो जाएगा ए बी ई, ए बी आपका देखिए सी डी एफ सिमिलर टू बच्चों ए बी ई हो जाएगा। जब सिमिलर हो जाएगा तो देखिए लिख सकते हैं सी डी अपान के आपका ए बी इज इक्वल टू, लिख दीजिएगा बच्चों डी एफ, देख सकते हैं डी एफ अपान के कितना हो जाएगा आपका बी ई हो जाएगा। तो भाई सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। वैल्यू रख करके निकाल लीजिए। देखिए क्या कह दिया, सी डी कितना दिया, देखिए 6 अपान के आपका ए बी कितना दिया, देखिए आपको ए बी आपको निकालना ही है, इक्वल टू उसको मैंने एच माना है, इसको मैंने एच लिख दिया, क्लियर है। आपका डी एफ कितना बच्चों का, आपका 4 है और आपका बी ई कितना 28 है। देखिए 4 1 जा 4 4 7 जा आपका 28, 4 7 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 7 42, 7 6 जा 42 आपका हो जाएगा मीटर। तो आप देख सकते हैं कि फाइनली आप क्या कर लिए कि जो ए बी जो टावर थी उसकी हाइट आप क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, जो कि आपकी 48 मीटर रहेगी। मतलब आपको बस एक ही बात ध्यान देना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल तो ही जाएगा। तो जब भी देखिएगा आप जो सेम रेट इस पर पड़ेगी चाहे इस पर पड़ेगी, तो इसके बीच के एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे आपकी टावर बड़ी हो या छोटी हो, उस पर डजंट मैटर, आपके ये वाले एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। इसको आप हम याद रखिएगा। तो बस आपका ये भी क्वेश्चन हो चुका है। अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन में लास्ट है 16, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं एक वीडियो में इस टाइप का 3 क्वेश्चंस हैं मैं उसको करा चुका हूँ। आज मैं इसको फिर से बता देता हूँ। करा कि ए डी एंड पी एम, वो ध्यान से देखना है, ए डी और पी एम क्या है, मीडियंस है किसकी, ए बी सी ट्रायंगल की और पी क्यू आर की ट्रायंगल की, क्लियर है। तो आपको ए बी सी और पी क्यू आर आपका सिमिलर दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी अपान के पी क्यू, ए बी अपान के पी क्यू इज इक्वल टू आपका ए डी अपान के पी एम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे
ट्रिएंगल आपका ए बी सी अगर सिमिलर है, ट्रिएंगल किसके, पी क्यू आर के, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा प्रोपोर्शनल में होगा। मतलब आपका ए बी अपान के लिख सकते हैं बच्चों आपका पी क्यू, क्लियर है, इज इक्वल टू आपका बी सी अपान के क्यू आर, इतना आप लिख सकते हैं, क्लियर है, इतना ही लिखिए। हालांकि आप ए सी अपान के पी आर भी लिख सकते हैं, अभी उसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं है। अब देखिए तो ज़रा सोचिए कि ए बी अपान को पी क्यू को रहने दीजिए, इज इक्वल टू, देखिए बी सी अपान के क्यू आर है, इसमें आप क्या करिए कि आप हाफ का मल्टीप्लाई करिए, 1/2 बी सी, इसमें भी क्यू आर में 1/2 का मल्टीप्लाई करिए, क्यू आर हाफ ऑफ बी सी अपान के हाफ ऑफ क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जरा सोचिए, इस बी सी के आधे को आप लिख सकते हैं बी डी, पूछिए क्यों, क्योंकि बच्चों आपका ए डी मीडियन है, तो ए डी मीडियन का मतलब क्या हुआ, आपका जो बी डी होगा वो बिल्कुल किसके बराबर होगा, डी सी के बराबर होगा। और आप बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी सी, या बी सी इजकल टू बी डी रहने दीजिए, और इसे डी सी की जगह भी क्या लिख सकते हैं बच्चों आपका बी डी, क्यों, क्योंकि बी डी बराबर कितना है आपका डी सी, तो आपने देखा कि बी सी इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 2 बी डी के, कोई दिक्कत, तो आपका 2 को इधर कर दीजिए, तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, बी सी इजकल टू कितना आपका फाइनली हो जाएगा बी डी, देख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी इजकल टू कितना हो जाएगा बी डी। उसी प्रकार से इसमें भी बच्चों आपका हाफ ऑफ क्यू आर इजकल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ क्यू आर इजकल टू लिख सकते हैं बच्चों क्यू एम। ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्यू आर के आधे को आप क्यू एम भी लिख सकते हैं और एम आर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसको किया। तो आप देख सकते हैं बच्चों ए बी अपान के पी क्यू इजकल टू हाफ ऑफ बी सी को, हाफ ऑफ बी सी को लिख सकते हैं बच्चों बी डी, कोई दिक्कत नहीं है। और हाफ ऑफ क्यू आर को, हाफ ऑफ क्यू आर को लिख सकते हैं क्यू एम, क्या लिख सकते हैं, क्यू एम लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि ए बी सी ट्रिएंगल में और पी क्यू आर ट्रिएंगल में आपने देखा कि ए बी अपान के पी क्यू इजकल टू बी डी अपान के क्यू एम आपने ये प्रूफ कर दिया। उसके बाद आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, देख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू बच्चों एंगल Q आपका है, कैसे, ये आपका गिवन है, इसलिए क्योंकि ABC और PQR आपके सिमिलर ट्रायंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल बिल्कुल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपने देखा कि ABD ट्रायंगल में और PQM ट्रायंगल में आपने देखा कि ए वाला साइड इसके प्रोपोर्शनल, ए वाला साइड इसके है और ए वाला एंगल इसके इक्वल है। तो आपका यस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके लिख दे रहा हूँ, या चलिए मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ। तो लिख सकते हैं क्लियरली आपका जो ट्रायंगल आपका ABD है वो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल आपका PQM के, कैसे बच्चों, यस ए एस से। देख लीजिए आपका ए वाला इसके प्रोपोर्शनल है, ए वाला इसके प्रोपोर्शनल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्लियर है। तो आपका ये क्या चुका है, आपका सिमिलर हो चुका है, कैसे, आपका यस ए एस से। जब सिमिलर हो चुका है तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ए बी, ये वाला आपका ए बी अपान के बच्चों आप लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू, और आपको प्रूफ करना था ए डी अपान के पी क्यू, क्लियर है, लिख सकते हैं। देखिए ए डी अपान के क्या हो जाएगा, देखिए आपका पी एम, देखिए आपका इधर से ए डी अपान के कितना हो जाएगा पी एम, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है ये प्रूफ हो चुका है और आपको यही प्रूफ करना था ए बी अपान के पी क्यू इक्वल टू ए डी अपान के पी एम। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को प्रूफ करना पड़ेगा सिमिलर। जब सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो आपका ए बी और पी क्यू का रेशियो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा ए डी और आपका पी एम के, क्लियर है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे बच्चों, बस आज आप लोगों का 6.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। और मैं पिछले वीडियो में जैसा कि मैं आपको बताया था शुरू में ही कि आपका 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये आपका 10 से स्टार्ट हुआ था, आपका 16 तक टोटल फिनिश हो चुका है। अब आपका आगे जो थ्योरम चलने वाला है 6.4 का एक्सरसाइज चलेगा और उस पर रिलेटेड थ्योरम आपकी एरिया वाली चलेगी। उसके बाद आपका बच्चों पाइथागोरस थ्योरम उसका कन्वर्स है, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन 6.5 में मिलेंगे। तो सब कुछ मैं आपको करा दूंगा और आप लोग बने रहिए बच्चों। अगर आप लोग चैनल बनाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और बच्चों आप लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे पता चल पाता है कि आपको कैसा लग रहा है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।